अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज यूके के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है। टेम्परेचर जो है वो माइनस में है और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि लाइक दो जैकेट्स, थर्मल जैकेट, कोट, ये सब कुछ पहनना पड़ रहा है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं और उन्हें यहाँ के बारे में इतना पता नहीं है कि यहाँ पे सर्दी कितनी ज़्यादा होती है और क्या क्या चीज़ें उन्हें ले के आनी चाहिए पैकिंग में, और कौन कौन सी चीज़ें जो है उनको यहाँ पे आके काम आएंगी। तो क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास खर्चा इतना होता है कि वो जस्ट एंड जस्ट अपना जो है वो यहाँ पे आके रूम लेते हैं, अकोमोडेशन बुक करते हैं और साथ में उनका जो एक्सपेंस होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनकी कवर होती हैं। सो आज वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान से वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लाइक आपकी ड्रेसिंग के हिसाब से और यहाँ के जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी चाहिए। गाइस, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई देखें, यहाँ पे जो यूके का मौसम है उसका कोई पता नहीं होता कब बारिश, कब सर्दी और कब मौसम जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले जो कि कहते हैं कि हम वहाँ से जाके शॉपिंग करेंगे, अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं उनको कन्वर्ट करके, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप जब महंगी चीज़ें ले लेते हो तो आपकी जॉब भी नहीं होती स्टार्टिंग में, आपको काफ़ी चीज़ें ज़्यादा जो है वो उसकी पैसों की ज़रूरत होती है आपकी ट्रैवलिंग के लिए, अकोमोडेशन के लिए। तो आपको इतनी ज़्यादा जो है वो शॉपिंग यहाँ से नहीं करनी चाहिए, आपको पाकिस्तान से शॉपिंग करके आनी चाहिए। पाकिस्तान में भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। क्योंकि अगर यूके के अंदर आप कोई चीज़ ब्रांड का कोई चीज़ लेते हैं तो वो 50 पाउंड की आपको मिनिमम, अगर आप लेते हैं तो 50 to 60 पाउंड या 70 पाउंड की आपको मिलती है। जैसे प्राइम मार्क है यहाँ पे, तो वो जैकेट जो है वो पाकिस्तान से आपको 5 to 6,000 में बहुत अच्छी और बहुत कंपैटिबल मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे सर्दी से बचाएगी। यस गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि आपको साथ में कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी चाहिए ड्रेसिंग के हिसाब से। अब ड्रेसिंग के हिसाब से आप देखें, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, -1, -2 इस तरह टेम्परेचर यहाँ पे चलता है। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपनी जैकेट्स और जो कि आपके थर्मल्स वगैरह हैं, आपको उन चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आपको एटलीस्ट एक जैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो गर्म होती है, जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे आप पहन के जाते हो, एक जैकेट आप उस तरह की लेके आएँ और साथ में एक जैकेट उसी तरह की हो लेकिन वो वाटरप्रूफ हो। वाटरप्रूफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बारिश का पता नहीं चलता कब बारिश स्टार्ट हो जाती है, कब मौसम चेंज हो जाता है। तो वाटरप्रूफ होगी, आप सर्दी से भी बचोगे, और अगर वाटरप्रूफ नहीं होगी तो पानी आपकी जैकेट के अंदर जाएगा तो वो और ज़्यादा आपके लिए मुश्किल आपके लिए बन सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप कम से कम 2 से 3 थर्मल लेके आएँ जो कि आपने कपड़ों के नीचे पहनने हैं, और उसके ऊपर आपने एक स्वेट शर्ट पहननी है या कोई भी जैकेट पहननी है, तो तब आपको वो जो थर्मल होंगे वो आपको सर्दी से बचाएंगे। अब जैकेट्स तो मैंने आपको बता दी कि आपने 2 जैकेट्स लेके आनी है, साथ में आपने अब स्वेट शर्ट्स लेके आनी है। स्वेट शर्ट्स जो हैं वो आपको तकरीबन 3 से 4 स्वेट शर्ट्स आपको चाहिए, क्योंकि थर्मल और स्वेट शर्ट्स अगर आप पहनते हैं, ऊपर जैकेट पहनते हैं, तो आप इतनी सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में अगर आप आ रहे हैं, जीन्स पहनते हैं पाकिस्तान में या जीन्स के यूज़ टू हैं, जीन्स में सर्दी लगती है तो जीन्स जो है वो कम लेके आएँ। ट्राउज़र्स जितने हो सकते हैं जो कि जिनके अंदर ट्राउज़र्स के अंदर जो कि लाइक फ्लीस लगी होती है, आप उस तरह के ट्राउज़र्स लेके आएँ। कम से कम आप 3 से 4 ट्राउज़र लेके आएँ जो कि आप घर में भी पहनेंगे। अगर आप काम पे भी जाते हैं तो आप वहाँ पे पहन के जाएंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी ना। तो इसलिए 3 से 4 ट्राउज़र उस तरह के लेके आएँ, और 2 से 3 ट्राउज़र जो हैं वो आप घर में पहनने के लिए, जैसे कि आपने घर में सोना है या आपने घर में पहन के बैठना है, तो अगर आप घर में यूज़ के लिए आप 3 से 4 ट्राउज़र वो लेके आएँ। जीन्स अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आप 3 से 4 जीन्स लेके आ जाएँ। और जैकेट्स मैंने आपको पहले बताएंगे, जैकेट्स आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जैकेट्स, और वो भी हुड वाली जैकेट होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होनी चाहिए, और बहुत है मतलब लाइक मोटी होनी चाहिए जिनके अंदर फर लगा हो। जैकेट जो आप लेके आएंगे वो आप वाटरप्रूफ होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये कैप मैंने पहनी हुई है। ये कैप जो है ये आपको सर्दी से बचाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी जब होती है। इस तरह की 2-3 कैप्स लें, पाकिस्तान में इनकी प्राइस बहुत कम है। अगर यही कैप आप यहाँ से लेते हैं तो ये पाकिस्तान की अगर आप प्राइस के साथ इसे कंपेयर करें तो ये आपको 3 से 4 गुना महंगी पड़ती है। तो आप देखें, आप पाकिस्तान से जब पैसे लेके आए होते हैं, आप यहाँ पे अपने अकोमोडेशन भी आपने करनी है, साथ में आपने अपनी लाइक खाना पीना भी है, यूनिवर्सिटी को भी फ़ीस देनी होती है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें पाकिस्तान से लेके आएँ, आपको यहाँ पे आते सार ये ख़र्चा ना पड़े। उसके बाद जो चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अम्ब्रेला।
जो कि आपने हर टाइम अपने बैग में साथ रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी हो गर्मी हो मौसम का कोई पता नहीं होता कब बारिश स्टार्ट हो जाए। अम्ब्रेला आपको वहाँ से लेके आते हैं तो वो आपको बहुत सस्ती पड़ती है, और अच्छी अम्ब्रेला लेके आएँ ताकि आप वो आपका 1-1.5 साल जो है कोर्स, आपका 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, वो आप उसमें यूज़ करें साथ अपने। अब बात करते हैं जैकेट भी हो गई, स्वेट शर्ट्स भी हो गई। हाँ, अगर आपने टी शर्ट्स लेके आनी है, टी शर्ट्स जो हैं वो आप तकरीबन 6 से 7 लेके आएँ, क्योंकि 6-7 टी शर्ट्स होंगी, आपने घर पे भी पहननी है, रात को सोते वक्त भी पहननी है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे भी पहननी है। वो आगे आपको जब मौसम चेंज होता है, टी शर्ट्स हैं वो आपको गर्मियों में काम आएंगी। गर्मियों में इसलिए काम आएंगी क्योंकि आपने बाहर निकलना है, तो मौसम काफ़ी गर्म होता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ पे सर्दी में अगर आप यहाँ पे रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो आपको फिर गर्मी भी जो है वो इसी तरह से, यहाँ पे जो सूरज है वो काफ़ी करीब है, करीब होने की वजह से धूप ज़्यादा लगती है, तपश ज़्यादा होती है, इसलिए आप टी शर्ट्स ज़रूर साथ लेके आएँ। और अब बात ये आती है आपके जॉगर्स या अपने शूज़ की बात करें, ठीक है, तो आप जो शूज़ जो हैं वो आप लेके आएँ, जैसे कि रनिंग शूज़ होते हैं और साथ में वो वाटरप्रूफ भी होने चाहिए। 2 पेयर्स आप लेके आएँ वाटरप्रूफ शूज़ के, जो कि रनिंग वाले होते हैं, जो कि रनिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि उनमें आप यहाँ पे आपने जॉब पे जाना है, आप वो पहन के जाएँ। ब्लैक शूज़ लेके आएँ, उनमें एक पेयर जो है वो ब्लैक शूज़ का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जब अगर आप सिक्योरिटी करते हैं या एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं या आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो वो आपको ब्लैक शूज़ का कहते हैं, तो वो ब्लैक शूज़ भी होंगे, आपका चलना फिरना भी आसान होगा। और साथ में आप जो है उसको एज अ रनिंग, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है यहाँ पे, अगर आपको टाइम मिल जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप वो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक जो है फॉर्मल शूज़ लेके आएँ ब्लैक कलर के, क्योंकि अगर जो लड़के यहाँ पे आके सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं तो फॉर्मल शूज़ भी उनको नीड होती है। एक फॉर्मल शूज़ ले आएँ, लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ही अगर आपकी कोई इस तरह की है कि लाइक आपने वहाँ पे जाना है, आपने वहाँ पे अगर आपको चाहिए तो वो आप पहन के जाएँ वहाँ पे, वो साथ लेके आएँ। यहाँ से वो काफ़ी 50 to 60 पाउंड या 70 पाउंड, अगर आप अच्छे लेंगे तो 100 पाउंड अबव हो जाते हैं, वो जो हैं वो आपको यहाँ पे महंगे पड़ जाएंगे। और रही बात ड्रेस, आपने एक साथ में पैंट कोट जो कि होता है वो ड्रेस लाजमी लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी ऐसी जॉब पे चले जाते हैं जहाँ पे अगर आपको अच्छी ड्रेसिंग करके जानी है, पैंट कोट में जाना है, तो आपके पास पैंट कोट ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ से जब आपकी जॉब लगती है फिर आप ड्रेसिंग देखते हैं, जाके बाय करते हैं, तो वो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जब आप यहाँ पे आते हैं, रूम में आते हैं, ठीक है, आपके पास आपको किसी से आप रूम लेते हैं तो फर्निश रूम होता है, उसमें बेड भी होता है आपका लाइक मैट्रेस भी होता है, साथ में आपको जो होती है क्विल्ट होती है, रज़ाई जिसे बोलते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में, उर्दू में, वो भी आपको यहाँ पे साथ मिलती है। वहाँ से ये चीज़ें लेके आने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, जो वो आप बोरी बिस्तरा उठा के लेके आएंगे, वो उठाने की लेके आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि जनवरी इनटेक में आप आ रहे हैं, जनवरी में यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, इतनी सर्दी होती है, तो वो आपके 3 से 4 महीने जो हैं उन चीज़ों में गुजर जाएंगे। उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, आप अगर चाहें तो आप अपना यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, अगर आपके इतने एक्सपेंसेस नहीं हैं, आपकी जॉब अच्छी लग जाती है, तो आप यहाँ पे बाय कर लें गर्मियों में। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो अभी आपको बोली हैं मैंने, ये यहाँ पे आपको आते सार ही, जो कि जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, ये चीज़ जो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं ये उनको आते सार इनकी नीड पड़ेगी, और ये चीज़ें अगर वो साथ लेके आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके यहाँ पे आते सार ये एक्सपेंसेस एटलीस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आज की वीडियो थी, और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, और टाइम की वजह ये है कि जॉब, स्टडी, पेपर्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, कभी कभी टाइम मिलता है तो वीडियो बना लेता हूँ। आज संडे था, छुट्टी थी, आज सर्दी भी ज़्यादा है, तो मैंने वीडियो बनाई, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत कम अपलोड करता हूं, और सब्सक्राइबर्स आते भी नहीं हैं इस वजह से। तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, और इंशाअल्लाह ताला वीडियोस अब जो है मेरी रेगुलर आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।